पाकिस्तान तो पहले ही भूखा मर रहा था, लेकिन अब उसके करे गए नीची हरकतों से उसके पीने के भी लाले पड़ने वाले हैं। देखिए, अब अगर आप सांप को ही दूध पिलाओगे तो कैसे बच पाओगे। पाकिस्तान पर ही भारी पड़ता जा रहा है उसका पाला हुआ सपोला। दोस्तों, मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की तो जैसे शामती आ गई है और पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ मोदी जी से विनती कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो मोदी जी से ये तक कह दिया कि प्लीज सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा कदम मत उठा लेना। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। दोस्तों, आखिरकार इतना डरा हुआ सहमा हुआ पाकिस्तान मोदी जी के राज में ही हम देख पा रहे हैं। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या अब सच में मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक जितना कड़ा कदम उठाने वाले हैं। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं सभी अहम सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, बात करते हैं सरकार के लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में, जिसमें से तीसरा और 5वां फैसला सबसे भयानक साबित होने वाला है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना SVS के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी SVS वीजा रद्द किए जाएंगे। SVS वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। SAARC वीजा छूट योजना के तहत पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसे 24 कैटेगरी में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। एम्बेसी से सलाहकारों को वापस बुलाने से दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया। दोस्तों, इस कड़े फैसले से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए एकलौता जमीनी रास्ता यही है। व्यापार के साथ साथ पाकिस्तान से आने वाले मरीजों को भी दिक्कत होगी। भारत व पाकिस्तान दोनों उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल समझौता आखिर क्या है। विभाजन के बाद वर्ल्ड बैंक की मदद से 1960 में भारत के तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के PM अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। इसे इंडस वाटर ट्रीट या सिंधु जल संधि कहा गया। समझौते के तहत भारत 3 पूर्वी नदियों का 20% तक पानी और पाकिस्तान पश्चिमी नदियों का 80% तक पानी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या भारत वाकई में सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक सकता है। इस पर ब्रह्मचलानी कहते हैं कि वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं JNU के प्रोफेसर और फॉरेन एक्सपर्ट राजन कुमार का कहना है कि भारत ने फैसला लेकर यह साफ कर दिया है कि वो सिंधु जल समझौते से अलग हो गया है। इसकी शर्तें मानने के लिए वे बाध्य नहीं है। हालांकि ग्राउंड पर इसके एक्शन देखने में थोड़ा समय लगेगा। पाकिस्तान के पास आखिर क्या विकल्प बचा है। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम वर्ल्ड बैंक के पास है। ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का रुख कर सकता है, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को भले ही वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन या किसी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उठाए, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि पहलगाम आतंकी हमले में कहीं न कहीं पाकिस्तान की भूमिका है। ऐसे में कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट JK त्रिपाठी का भी मानना है कि चीन ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है। इसके बाद शायद ही चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को इस मुद्दे पर सपोर्ट करेगा। दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर आई है कि अब सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को लेटर भेजा। संधि स्थगित करने की जानकारी दी। लिखा, अच्छे रिश्तों के बिना यह संभव नहीं। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। आखिर लेटर में क्या लिखा है, आइए जानते हैं इन 5 पॉइंट्स में।
भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई है। इस लेटर में उन मुद्दों का हवाला दिया गया है जिसके चलते समझौते पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। संधि के बाद से अब तक जनसंख्या में काफी बदलाव हुआ है। ऐसे में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हो सकते हैं। किसी भी समझौते में सबसे जरूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। इसके अलावा भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस प्रकार उसने संधि का उल्लंघन किया है। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। बात करते हैं सबसे अहम सवाल को लेकर कि क्या सच में मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, अगर पाकिस्तान यहाँ नहीं झुकता और जवाबदारी के लिए मजबूती से खड़ा रहता है तो फिर शायद पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और शायद हमें फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक देखने का मौका मिल जाए। दोस्तों, पहलगाम अटैक की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आखिर सरकार के लिए हुए फैसलों में से आपको सबसे मजबूती से प्रहार करने वाला फैसला कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।